हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो समांतर माध्य का टॉपिक है और हम आज आपको बताएंगे विचलन विधि द्वारा हम इस प्रकार के सवाल को कैसे हल कर सकते हैं और क्या क्या वो तरीका होता है जो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर आज के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको 100% समझ में आने वाला है। तो प्रश्न आपका लिखा है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य पद विचलन विधि। क्या हमें विचलन विधि से समांतर माध्य को सॉल्व करना है? प्रश्न आपका लिखा है वर्ग अंतराल, बारंबारता। ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे वर्ग अंतराल है ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको वर्ग अंतराल लिखना है। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, पहला वर्ग अंतराल और दूसरा पॉइंट आपका रहेगा मध्य मान रहेगा। क्या रहेगा? मध्य मान रहेगा। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट आपका क्या रहेगा? इसके बाद का पॉइंट आपका रहेगा बारंबारता। क्या रहेगा? बारंबारता इसके बाद का पॉइंट रहेगा। इसके बाद का पॉइंट क्या रहेगा? यहाँ पे रहता यू। यू बराबर फार्मूला हो जाएगा यक्स माइनस में यहाँ पे ए और बटे में यहाँ पे एच हो जाएगा, और लास्ट में आपका हो जाएगा यफ और यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे U1 भी मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे F1 U1 आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो वर्ग अंतराल आपका क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ले लेते हैं। आपको पटरी से ही लाइन लेना है। ठीक है, आप पटरी से यहाँ पे लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, हर जगह पे आपको लाइनिंग कर लेना है, जिस कारण आपका प्रश्न एकदम साफ साफ लिखा हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कितना लिखा है, ये लिखा आपका 25 से कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है। दूसरा आपका लिखा है 30 से कहाँ तक जाना है, 35 तक जाना है। इसके बाद लिखा है 40 से 35 से कहाँ तक जाना है, तो ये आपका जाना है 40 तक जाना है। उसके बाद कहाँ से, 40 से आपको कहाँ तक जाना है, 45 तक जाना है। मैं आपको पूरा पूरा लिख के बता दे रहा हूँ। उसके बाद 45 से यहाँ पे 50 तक, फिर 50 से 55 तक, और 55 से 60 तक। ठीक है, यहाँ तक आपको जाना है, 55 से 60 तक। उसके बाद देखो मध्यमान में क्या लिखना है, बारंबारता पहले लिख लेते हैं। बारंबारता कितना है, तो पहले का आपका कितना है, 14 है। दूसरे का आपका कितना है, तो दूसरे का आपका 22 है। देखो इसके सामने ही लिखना है, तीसरे का आपका 16 है। इसके बाद आपका 6 है। इसके बाद आपका 5 है। इसके बाद आपका 3 है, और इसके बाद आपका 4 है। ठीक है, हमने सारे के सारी वैल्यू लिख ली। अब देखो यहाँ पे माध्यमान में क्या होता है। ठीक है, माध्यमान आपका क्या है, ये आपका यक्स है। ठीक है, माध्यमान आपका यक्स होता है। देखो इन दोनों को जोड़ना है। 25 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, और 55 का आधा। ठीक है, देखो क्या करना है, 25 में 30 को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से हमें भाग करना है। तो 25 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 55। ठीक है, और 55 को अगर 2 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। ठीक है, आप भाग करके चेक कर सकते हो। इसके बाद 30 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो आएगा 65। अगर 65 को हम 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, देखो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे आपको भाग नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 27 में 5 जोड़ने पर 32 आ रहा है। अब 32 में 5 अगर जोड़ देंगे तो 37.5 आएगा। 37 में 5 जोड़ देंगे तो 42.5 आएगा। 42 में 5 जोड़ देंगे तो 47.5 आएगा। 47 में 5 जोड़ देंगे तो 52.5 आएगा। 52 में 5 जोड़ देंगे तो 57.5 आएगा। ठीक है, बस एक दो लोग को आपको चेक करना है। उसके बाद जितने का अंतर आ रहा है ना, वो आप जोड़ते चले जाओगे, आपका नंबर आता चला जाएगा। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग हैं यहाँ पे, 7 लोग। तो 3 लोग को ऊपर, 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक ऊपर, और 1 2 3, 3 लोग को नीचे छोड़ देंगे। 3 लोग को ऊपर और 3 लोग को नीचे छोड़ देंगे। ये जो आपका बीच में पॉइंट है ना, ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका ए है, और इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है u बराबर
यक्स माइनस ए बटे में एच। अब देखेंगे यक्स कहाँ पे है, तो यक्स आपका यही तो है 27.5। ठीक है, यक्स का वैल्यू कितना लिखा है, तो ये आपका लिखा है 27.5 में से क्या घटाना है, में से घटाना है 42.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस छोटी छोटी चीज़ को लिख के आपको बता रहे हैं, उसके बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ जहाँ पे सारे माइनस को अच्छे से बता रहा हूँ, जिस कारण आपको प्लस माइनस भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने पेज ले लिया है। देखो अब होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम देखते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है u बराबर क्या आएगा। देखो आप अलग से कहीं करोगे, यहाँ पे आपको लिखना नहीं तो पूरा ये आपका जो बना स्ट्रक्चर पूरा बेकार हो जाएगा। तो u बराबर लिखा है यक्स, यक्स का वैल्यू कितना है, ये आपका 27। ठीक है, 27.5 में से क्या घटाना है, ए को घटाना है, और ए का वैल्यू क्या है 42.5, 42.5 बटे में क्या लिखा है यच। अब यच क्या है, देखो यच का मतलब इन दोनों का अंतर, 25 में 30 का अंतर कितना का है 5 का। देखो हर जगह 5 का अंतर आ रहा होगा, तो आपको बटे में 5 कर देना है। देखो 5 में से 5 गया 0, दशमलव लगाए तो दशमलव, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 में से 2 गया तो 1। लेकिन ये देखो 42 का चिन्ह बड़ा है ना, 42 का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ पे 5 बटे में 5 तियाँ 15 हो जाएगा। कितना वैल्यू आएगा माइनस में 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में 3 लिखेंगे। अब देखो इसमें से इसको घटाना है, लिखा है 32.5 में से हमें 42.5, और बटे में तो 5 ही रहेगा, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 42 में से 32 जाएगा तो आ जाएगा 10 दशमलव, लेकिन माइनस में आएगा, 5 दूना 10, माइनस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2 लिखेंगे। इसके बाद 42 मतलब 37.5 में से हमें 42.5 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो घट जाएगा, आ जाएगा माइनस में 5 बटे 5, कट जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में 1 आ गया। अब देखो 42.5 में से 42.5 ही घटाना है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। अब 42.5 47.5 में से हमें 42.5 बटे 5 घटाना है, तो 5 बटे 5 ही आएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है 52.5, 52.5 में से अगर हम 42.5 घटाते हैं तो आपका 10 आएगा। ठीक है, 10 बटे 5 कितना आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। 57 में से आपको 42.5 घटाना है तो आपका 3 ही आएगा। ठीक है, आपका 3 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, हाँ यहाँ पे प्लस में 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है F1। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है F1 U1 मतलब गुणा करना है। 14 को 3 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पे 42 हो जाएगा। 22 को 2 में गुणा करेंगे तो 22 से दूना 44 हो जाएगा। 16 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। 6 को 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, 5 को 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 को 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 को 3 में गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, तो देखो क्या जुड़ रहा है। यहाँ पे देखो अगर देखा जाए 12 में 6 जोड़ेंगे 18, और 18 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 23। ये किस में आ गया, ये आ गया आपका प्लस में। यहाँ पे सिग्मा F1 U1 अगर हम निकालते हैं तो ये सारी वैल्यू प्लस में है, तो इसको हमने जोड़ लिया। अब ऊपर भी जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो 44 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 60 आएगा। 60 में 40 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 80, और 80 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 82। देखो 44 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 60, और 60 में अगर 40 जोड़ेंगे तो आएगा 100, और 100 और 2 ये भी तो है 42, मतलब आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 102 आ जाएगा। अब अगर इसमें से देखो माइनस प्लस से तो घट जाएगा, कैसे घटेगा, 12 में से 3 गया आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, किसमें आएगा, माइनस में आ गया, 79 आ गया। और ये जो बारंबारता लिखा होता है ना, ये जो बारंबारता इसको भी आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा F1 बराबर,
इसको पूरा जोड़ते हैं तो कितना है, तो यहाँ पे 14 है, 22 है, 16 है, 6, 5, 3, 4, इन सारी वैल्यू को अगर आप जोड़ते हो तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा F1 आ गया और सिग्मा F1 U1 आ गया। अब देखो हम सारी वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या हमारे पास थी। हमारे पास ए का वैल्यू कितना था, 42.5। ठीक है, एच का वैल्यू कितना था, तो वर्ग अंतराल मतलब इन सबका अंतर कितना था 5, यहाँ पे 5 लिखना है। सिग्मा F1 का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 70 आ गया। सिग्मा F1 UN का वैल्यू कितना आ गया, तो ये माइनस में 79 आ गया। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है और कहाँ से आई है ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम निकालेंगे विचलन विधि द्वारा माध्य। ठीक है, कौन सी विधि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विचलन विधि। लिखेंगे विचलन विधि द्वारा हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। किसके द्वारा, विचलन विधि द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा a प्लस में आपका h हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट आपको लिखना है सिग्मा, यहाँ पे F1, यहाँ पे UN बटे में आपका हो जाएगा सिग्मा F1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा F1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यक्स बराबर करना है, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू आपका कितना है 42.5, 42.5 लिखना है, प्लस एच का वैल्यू कितना है 5, इसका वैल्यू कितना है माइनस में 79, और बटे में सिग्मा F1 का वैल्यू कितना है, तो ये आपका है 70। यहाँ पे कट रहा है, देखो 5 से 70 को काटेंगे तो 14 बार में कटेगा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा x बराबर, ठीक है 42.5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 79 बटे में हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आपका क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है बराबर, यहाँ पे लिखा है 42.5 माइनस 79 में अगर हम 14 से भाग करते हैं तो वैल्यू लगभग आपका कितना आ जाएगा, तो ये लगभग आ जाए 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हासिल गया 9 मतलब 90, और 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, और बस 6 बार में जाएगा, इतना ले जाना आपको, बहुत इतना। तो x बराबर हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा ये तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 41 में से 5 जाएगा तो 36 हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 36.9, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो सवाल है ये आपका विचलन विधि के द्वारा मैंने बताया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, फिर भी आपको विचलन विधि का एक तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कभी कभी 8 नंबर में आता है तो विचलन विधि से पूछ लेता है, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।